जब भी स्नैक्स और मिठाई की बात आती है तो सबसे पहले सभी के जहन में एक ही ब्रांड का नाम उभर कर सामने आता है और वो है हल्दीराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट काजल चौधरी। हल्दीराम, जिसका 8 दशक से नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री में राज रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये ब्रांड पॉपुलर है। आखिर वो क्या राज है जो इसे 85 साल से मार्केट का लीडर बनाए हुए है? और यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हल्दीराम में स्टॉक खरीदने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आखिर क्यों कंज्यूमर से लेकर इक्विटी कंपनियों तक सभी हैं हल्दीराम के दीवाने? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। आजादी से 10 साल पहले 1937 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन बीकानेर के भिखाराम अग्रवाल ने भुजिया का कारोबार काफी पहले शुरू कर दिया था। भिखाराम अग्रवाल भुजिया बाजार में काम करते थे। इनकी बेटी घर पर खुद से भुजिया बनाया करती, जिसका स्वाद काफी उम्दा था। कहा जाता है कि भिखाराम अग्रवाल की बेटी द्वारा बनाए गए भुजिया का स्वाद मार्केट में मिलने वाले भुजिया से भी बहुत अच्छा था। ऐसे में भिखाराम अग्रवाल ने मार्केट में अपनी बेटी के हाथ से बने भुजिये बेचने शुरू कर दिए, जो देखते ही देखते फेमस हो गया। धीरे धीरे ये भुजिया परिवार की इनकम का मुख्य साधन हो गया। जितनी चटपटी ये कंपनी है, उतनी ही चटपटी और दिलचस्प है इसकी कहानी। शुरुआती दौर में उस नमकीन की कीमत महज 5 पैसा प्रति किलो थी। धीरे धीरे ये भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशनजी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। धीरे धीरे देखते ही देखते इस व्यापार ने बड़ा रूप ले लिया और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब हल्दीराम में स्टॉक खरीदने के लिए कई प्राइवेट इक्विटी कंपनियों में होड़ मची हुई है। इनमें दुनिया की कई बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी जैसे ब्लैकस्टोन इंक, टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड और बेन कैपिटल शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि निवेशक हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। ये खरीदारी 8 से 10 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर हो सकती है। माना जा रहा है कि ये कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे बड़ी डील में से एक हो सकती है। हल्दीराम के नागपुर और दिल्ली गुटों का मर्जर हो चुका है, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल मंजूरी दी थी। HSFPL में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की 56% और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड HFIPL की 44% हिस्सेदारी है। हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने की थी। आज इसका बिजनेस 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है। कंपनी 400 से ज्यादा तरह के फूड आइटम्स बेचती है। इनमें नमकीन, मिठाइयाँ, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस और पास्ता आदि शामिल हैं। कंपनी भारत के बाहर भी कई देशों को एक्सपोर्ट करती है। इनमें यूरोप और अमेरिका के कई देश शामिल हैं। तो ये थी हल्दीराम की कहानी। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।